राजा ने अभी अभी एक जंग जीता ही था कि तभी एक चील उड़ता हुआ राजा के महल में गया और अगले ही पल उसने राजा का रूप ले लिया। रानी उसे अपना पति समझकर उस पर भरोसा कर लेती है। कुछ ही देर बाद असली राजा महल में पहुंचता है। राजा ने जब ये सब देखा तो उसका खून खौल उठा, लेकिन तब तक वो बहरूपिया रानी के साथ सो चुका था। राजा ने गौर से देखा तो पाया कि ये कोई और नहीं बल्कि ओलंपस का देवता ज्यूस था। राजा ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली, लेकिन ज्यूस तुरंत वहाँ से भाग निकला। कुछ समय बाद रानी प्रेग्नेंट हो गई। राजा से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उसने हुक्म दिया कि रानी और उस नाजायज बच्चे को बक्से में बंद करके गहरे समंदर में फेंक दिया जाए। उसने दहाड़ते हुए ज्यूस के खानदान को भयंकर श्राप दिया। आखिरकार ज्यूस भी अपना अपमान सह नहीं पाया और अपना कहर बरपाते हुए राजा को आधा इंसान और आधा जानवर यानी खूंखार राक्षस बना दिया। पर इतना होने के बाद भी वो राजा को बक्सा समंदर में फेंकने से नहीं रोक पाया। इसके बाद वो राक्षस बना राजा गायब हो गया और बक्सा कई दिनों तक समंदर की लहरों पर तैरता रहा, जब तक कि वो एक मछुआरे के हाथ नहीं लग गया। मछुआरे ने जब बक्सा किनारे निकाला तो उसे लगा पक्का इसमें सोने चांदी होंगे, लेकिन बक्सा खोलते ही होश उड़ गए। उसमें एक मरी हुई रानी और एक रोता हुआ बच्चा था। क्योंकि बच्चे की रगों में देवताओं का खून था, इसलिए उसमें आम इंसानों से कहीं ज्यादा जीने की ताकत थी। मछुआरे और उसकी पत्नी के बाल बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे ऊपर वाले का तोहफा समझा और गोद ले लिया। उन्होंने उसका नाम पर्सियस रखा, जो अब उसी गांव में बड़ा होने लगा, क्योंकि यही बच्चा आगे चलकर दुनिया को बचाने और देवताओं के जालिम राज को उखाड़ने वाला महान हीरो बनने वाला था। मछुआरे ने आखिरकार पर्सियस को उसके जन्म का राज बता दिया। अपनी असलियत जानकर लड़का घबरा गया, खासकर ये सोचकर कि आने वाली छोटी बहन माँ बाप का प्यार बांट लेगी। लेकिन पिता ने प्यार से वादा किया कि खून का रिश्ता जो भी हो वो हमेशा उनका अपना बेटा ही रहेगा। गरीबी के बावजूद ये परिवार प्यार से भरा था। 10 साल और बीत गए। पर्सियस अब एक मजबूत नौजवान बन चुका था। उसने पिता का काम अपनाया और दमदार मछुआरा बन गया। हालांकि उनका काम देवताओं की मेहरबानी पर टिका था, लेकिन हाल ही में ऐसा लग रहा था कि समंदर ने देवताओं को नाराज कर दिया है, क्योंकि कई दिनों से एक भी मछली नहीं मिली। पिता ने इसका इल्जाम देवताओं की नाइंसाफी पर लगाया और पूरा दिन गुस्से में उन्हें कोसते रहते। पत्नी इन हरकतों के लिए चुपचाप प्रार्थना करती और भगवान से उनकी गालियां माफ करने की मिन्नतें करती, क्योंकि उसका पक्का विश्वास था कि देवताओं ने ही जिंदगी दी है। देवताओं से निराश होने के बावजूद पेट पालने के लिए पिता को पर्सियस के साथ